इसके आधार पे कहा अतो विरुद्ध धर्माध्यासाद, इसलिए विरुद्ध धर्मों का अध्यास होने से, विरुद्ध धर्मों का अध्यास होने से, आरोपण होने से, गव अश्वादिवत भेदो अनुमातव्य, गव अश्व आदि के समान भेद जो है वो अनुमान करना चाहिए हमें। गव अश्व आदि के समान कैसे? ये यद्यपि पूर्णतः विरुद्ध धर्म नहीं है, जैसे अश्वत्व धर्म अलग है, गोत्व धर्म अलग है। तो अश्वत्व और गोत्व एक में ही रह जाए, इनको एक ही मान लो, ऐसा कहे तो कोई मूर्खता वाली बात है ना। फिर उनको अलग अलग ही मानना पड़ेगा। अश्वत्व जो है वो अलग आश्रय में ही रह सकता है, गोत्व अलग आश्रय में ही रह सकता है। ऐसे ही सानुनासिकत्व अलग आश्रय में रहेगा, निरनुनासिकत्व अलग आश्रय में रहेगा, उदात्तत्व अलग आश्रय में रहेगा, अनुदात्तत्व अलग आश्रय में रहेगा। ये जिज्ञासु ने तर्क प्रस्तुत किया, ठीक है, कि इसके आधार पे क्या मानना चाहिए? अवर्ण बहुत सारे हैं ऐसे मानना चाहिए, ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पे आकर के अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए, पूरा करते हुए, जिज्ञासु ही अभी कह रहा है, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम समाधाता ने जो अवर्ण को एक ही सिद्ध करने में हेतु दिया था वो क्या था? प्रत्यभिज्ञानात्। ये हेतु दिया था ना कि प्रत्यभिज्ञा होती है हमें, इसलिए क्या मानना चाहिए? एक ही है, क्योंकि वही होता है तभी तो प्रत्यभिज्ञा होती है, अलग हो जाए तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी? यही हेतु दिया था ना समाधाता ने, अवर्ण को एक ही मानने पर प्रत्यभिज्ञानात्, ठीक है। और दूसरी बात तो सामान्य रूप से कही थी कि आपको जो बहुत प्रतीत हो रहे हैं वो केवल अभिव्यक्ति मात्र है, उच्चारण से च अभिव्यंजकत्वात्, ये दो हेतु दिए थे। मतलब सीधा सा प्रश्न आएगा ना कि हमें तो बहुत सारे प्रतीत हो रहे हैं, तो आप एक ही कैसे मानोगे? तो वो कहा कि बहुत सारे जो प्रतीत हो रहे हैं वो केवल उच्चारण के अभिव्यंजक होने से बहुत सारी अभिव्यक्तियां प्रतीत हो रही हैं, एक बात। और दूसरा हेतु क्या दिया था एक ही मानने में? प्रत्यभिज्ञानात्। तो ये दो हेतु समाधाता ने दिए थे प्रारंभ में ही। अब उस प्रत्यभिज्ञा हेतु को भी समाधाता जो है वो प्रत्याख्यात करना चाहता है। उसके लिए कहता है प्रत्यभिज्ञा च जाति निबंधना। ये जो प्रत्यभिज्ञा है ना, ये कैसी है? जाति निबंधना। ये जाति निबंधन वाली है, जाति कारण वाली है, ठीक है, या कहिए जाति हेतु वाली है, ठीक। जैसे आपको नीम का पेड़ नहीं पता था, आपको एक नीम का पेड़ दिखा करके पहचान करा दी गई, ये नीम है, ठीक है। अब दूसरे नीम के पेड़ को आप पहचान लेंगे कि नहीं? पहचान लेंगे ना। अब इसमें ये तो नहीं कह सकते कि ये वही नीम का पेड़ है। एक नीम का पेड़ यहाँ है, एक जो है मान लीजिए फेज 1 में है, एक योगग्राम में है, तो सबको पहचान लेंगे ना। अब वो पहचान हो रही है आपको, इस हेतु से उनको एक ही मानना ठीक है क्या? नहीं ना। तो ये जो है वो जिज्ञासु ने ये हेतु दे करके कि प्रत्यभिज्ञा तो एक ही वस्तु में होती है, वो भी ठीक है भाई। जैसे हमारी कोई वस्तु है और उसको हम बाद में देख करके पहचान लेते हैं। अभी कमरे में किसी वस्तु को छोड़ के आए हैं और फिर बाद में 1 घंटे बाद जा करके उसको पहचान लेते हैं कि ये वही वस्तु है, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रत्यभिज्ञा हेतु जो है पक्का इस बात का निश्चय नहीं है कि प्रत्यभिज्ञान हो रहा है इसका मतलब वही वस्तु है, दूसरी वस्तु भी तो हो सकती है उसी जाति वाली। एक गाय को देखकर, और ये बहुत बड़ा हेतु है, नहीं तो फिर यदि एक ही वस्तु के विषय में प्रत्यभिज्ञान होता हो तो हमारी पूरी जिंदगी तो वस्तुओं की पहचान करने में बीत जाएगी। क्योंकि इस अशोक के वृक्ष को देख करके आप दूसरा अशोक का वृक्ष तो पहचान नहीं सकते, उसको अलग से बताना पड़ेगा माताजी पिताजी को कि ये भी अशोक है, फिर तीसरा फिर अलग से बताना पड़ेगा कि ये भी अशोक है, है ना। तो जिज्ञासु ने तर्क से जो है वो समाधाता की बात को काट दिया है कि आप जो कह रहे थे ना कि प्रत्यभिज्ञान के कारण से हम अवर्ण को एक ही मानेंगे, तो प्रत्यभिज्ञान इस बात में पुख्ता हेतु नहीं है। माने ऐसा पुष्ट प्रमाण नहीं है कि उसके कारण से एक ही माने, उसके कारण से एक हो भी सकता है, लेकिन प्रत्यभिज्ञान हेतु तो अलग पक्ष में भी जा रहा है। किस पक्ष में भी जा रहा है? जहां बहुत हैं लेकिन उन पदार्थों में जातीयगत एकत्व है, जातीयगत समानता है, ऐसा कहें
तो उसके कारण से भी प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। माने प्रत्यभिज्ञा अलग अलग पदार्थों में भी होती है और एक ही पदार्थ में भी होती है। तो प्रत्यभिज्ञान हेतु के कारण से आप ये नहीं कह सकते कि अवर्ण एक ही है, ठीक है। हम तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्यभिज्ञा हमें इसलिए हुई, द के आकार को देख करके हमने ड के आकार को इसलिए पहचान लिया कि ये भी आकार है, क्योंकि अवर्ण जाति के बहुत सारे आकार हैं, वो तो एक ही जाति के अलग अलग आकार होने के कारण हमें पहचान हो गई, ठीक है। जैसे एक जाति की एक वस्तु को पहचान लेने पर उसी जाति की दूसरी तीसरी चौथी वस्तुओं को हम स्वयं ही पहचान लेते हैं, हमारे मस्तिष्क की ऐसी योग्यता होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने आकारों को पहचान लिया, तो इस पहचान से ये नहीं सिद्ध होता कि अवर्ण एक ही है। प्रत्यभिज्ञा च जाति निबंधना जालादिवत, जाल आदि के समान, वो तो कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप, वृक्ष आदि के समान, जाल आदि के समान। एक जाल को देख करके आप दूसरे तीसरे चौथे सबको पहचान सकते हैं ना, इसी तरह से एक वृक्ष को देख करके सबको पहचान सकते हैं। आगे देखिए, व्यक्ति प्रत्यभिज्ञात्व सिद्धा भेदस्यैव प्रतिपुरुषम प्रसिद्धेः। और अब जिज्ञासु अपनी तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा तो असिद्धा, व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा तो असिद्ध है, क्यों? भेदस्यैव प्रतिपुरुषम प्रसिद्धेः, क्योंकि प्रत्येक पुरुष में भेद की ही प्रसिद्धि होने से व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा असिद्ध है। तथा च कुड्यांतरहितेषु वक्तृषु शब्द विशेषाद वक्तृ विशेषम निश्चिन्वन्ति। कह रहे हैं कि जैसे कहीं किसी कुटिया आदि में या दीवार आदि के पीछे कोई व्यक्ति है, उससे अंतरहित है, किसी दीवार से या किसी कक्ष में है वो व्यक्ति और हम बाहर हैं, ठीक है। तो उससे अंतरहित, उससे ढका हुआ जो वक्ता है या बहुत सारे वक्ता हैं, तो वहां से उन वक्ताओं की आवाज मान लीजिए हम बाहर खड़े होकर के सुन रहे हैं, या वो दीवार के इस पार हैं और हम इधर खड़े होकर सुन रहे हैं, तो क्या होता है? शब्द विशेषाद वक्तृ विशेषम निश्चिन्वन्ति। यदि उनकी शब्द हमने पहले सुने हुए हैं तो उनके शब्द विशेष को सुन करके हम व्यक्ति विशेष का, कौन वक्ता विशेष है उसका निश्चय कर लेते हैं। न च एतद् अस्यैव प्रतिभासे सति उपपद्यते। और ये जो घटना है ये अस्यैव प्रतिभासे सति उपपद्यते, ये इसी का ही प्रतिभास होने पर उपपन्न नहीं हो सकती। तो जिज्ञासु ने क्या कहा? एक तो उन्होंने अपनी बात कह दी है लौकिक लोगों का ही आश्रय देते हुए कि ये तो एक आपकी बात गलत है क्योंकि ये अनुभूति के अनुकूल नहीं है। सबसे पहले तो ये कहा कि अनुभूति के अनुकूल नहीं है। लौकिक व्यक्तियों को पूछेंगे तो वो तो आकारों में ही भेद बताएंगे, आकार की उपलब्धियों में भेद नहीं बताएंगे, पहली बात। फिर दूसरी बात कहा कि और भी ये बात है कि देखो, यदि अवर्ण को एक ही मानोगे, आकार को एक ही मानोगे, तो उसको विरुद्ध धर्मों का आश्रय मानना पड़ेगा, जबकि विरुद्ध धर्मों का आश्रय एक ही तत्व होता नहीं है। ये दूसरा तर्क दे दिया। तो इसलिए चूंकि विरुद्ध धर्मों का आश्रय बन जाएगा यदि ऐसा एक ही मानेंगे, तो इसलिए अलग अलग मानना चाहिए, अवर्ण बहुत सारे हैं ऐसा मानना चाहिए। और तीसरी अपनी बात कहते हुए उन्होंने जिस समाधाता के द्वारा जो प्रस्तुत तर्क था प्रत्यभिज्ञान, उसको काट दिया है कि प्रत्यभिज्ञान तो हमें जाति के कारण से भी हो सकती है। और साथ में और भी बात कही कि व्यक्ति प्रत्यभिज्ञान तो असिद्ध है। इस बारे में अभी और आगे समाधाता स्पष्ट कर देंगे कि व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा तो असिद्ध है क्योंकि प्रत्येक पुरुष के विषय में भेद की ही प्रसिद्धि होती है। प्रत्येक पुरुष जो है वो भिन्न भिन्न है। तथा च कुड्यांतरहितेषु वक्तृषु शब्द विशेषाद वक्तृ विशेषम निश्चिन्वन्ति। और चूंकि प्रतिपुरुष भेद प्रसिद्ध है, इसीलिए माने कुछ ना कुछ भेद तो होता ही है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता तो होती ही है। इसी कारण से ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि कुड्यांतरहित जो बहुत सारे वक्ता हैं उनमें शब्द विशेष के कारण से हम वक्तृ विशेष का निश्चय कर लेते हैं। न च एतद् अस्यैव प्रतिभासे, अगर हमें उसी का ही प्रतिभास हो
व्यक्ति का ही प्रतिभास हो, उसी का ही माने व्यक्ति का ही प्रतिभास हो, तो ये बात उपपन्न नहीं हो सकती। मतलब जिज्ञासु ये कहना चाहता है इन पंक्तियों से कि जब भी हमें पहचान होती है ना किसी की, जैसे हमने जो है वो, जैसे हमने देवदत्त को देखा हुआ है पहले मान लीजिए, और फिर दोबारा हम देखते हैं, तो हम तो ऐसे ही कहते हैं ना सामान्य रूप से तो कि हमने उसी व्यक्ति को देखा, उसी व्यक्ति को देखा, पहचानते हैं ऐसे, और हम उसका अपने अभिप्राय, बुद्धि में अभिप्राय क्या समझते हैं कि पहले देखा हुआ था और ये वही व्यक्ति है, व्यक्ति प्रत्यभिज्ञान करते हैं हम, है ना। लेकिन यहाँ जिज्ञासु हमारी अनुभूति से हटके थोड़ी बात कह रहा है कि व्यक्ति प्रत्यभिज्ञान नहीं करते, हम भेद का की पहचान करते हैं, भेद का प्रत्यभिज्ञान करते हैं। एक तरह से क्या भेद का प्रत्यभिज्ञान करते हैं कि ये देवदत्त ही है, ये वो दूसरा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। किसको पहचानते हैं? व्यक्ति को नहीं, अन्यों से उसके भेद को पहचानते हैं। व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा तो असिद्धा, व्यक्ति की प्रत्यभिज्ञा तो असिद्ध है। भेदस्यैव प्रतिपुरुषम प्रसिद्धे है, प्रत्येक पुरुष में भेद की ही प्रसिद्धि होने से। और अपनी बात के लिए प्रमाण दे रहा है कि देखो हम भेद को ही पहचानते हैं। यदि हम व्यक्ति को पहचानते होते ना, भेद को ना पहचानते होते, कहने का अंतर है। देखो बात तो वही है कुल मिलाकर के कि व्यक्ति को पहचानते, देवदत्त को भी तो तभी पहचानते, बुद्धि में प्रक्रिया होती है ना कि भाई ये वो हमारे और भी 50-100 लोग जानकार हों, हम जिनको जानते हैं ऐसे होंगे, लेकिन उस देवदत्त को हम ये तो नहीं कहते कि ये सोमदत्त है, कि ये विष्णुमित्र है, ऐसे ऐसे नहीं कहते ना। तो अन्यों से उसके भेद को पहचान रहे हैं, ठीक है। ऐसे जिज्ञासु इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम व्यक्ति को नहीं पहचानते, क्या पहचानते हैं? भेद को पहचानते हैं। और उसी के लिए ये उदाहरण दिया है कि भेद को पहचानते हैं। ये कैसे पता कर रहे हो आप? कि जैसे वक्ता सामने नहीं है और पीछे से उनके शब्द विशेष को सुन करके हम पहचान लेते हैं कि ये विशेष वक्ता कौन है। तो न च एतद् अस्यैव प्रतिभासे सति उपपद्यते, यदि केवल हम व्यक्ति का ही प्रतिभास माने, क्या माने? अस्यैव, अस्यैव माने केवल व्यक्ति का ही हम प्रतिभास माने, तो फिर ये बात नहीं उत्पन्न हो सकती। इतनी बात जिज्ञासु की ओर से आई। अब आगे देखिए समाधाता इसका समाधान कर रहा है। एवं तर्हि सैव जातिरत्र निर्दिश्यते ततश्च सर्वेषां अनंतम भविष्यति। समाधाता कहते हैं कि ठीक है, आपको जो है वो इतनी सारी समस्या हो रही है ना, तो हम जाति पक्ष मान लेते हैं। पीछे भी एक बात आई है ना, उसको फिर से समाधाता ले रहा है। एवं तर्हि सैव जातिरत्र निर्दिश्यते, वह जाति ही यहाँ निर्दिष्ट है। वह जाति ही कौन? अवर्ण जाति ही। अयुण में जो अवर्ण जाति निर्दिष्ट है वही अस्य चौ में भी निर्दिष्ट है, ऐसा मान लेंगे हम। सैव जातिरत्र निर्दिश्यते ततश्च सर्वेषां अणतम भविष्यति, इसलिए अस्य चौ आदि में भी जो निर्देश है उनका भी अणत्व हो जाएगा। जिज्ञासु ने फिर वही समस्या रख दी। यद्येवं अणुदित सवर्णस्य च इति अणग्रहणम अनर्थकम। जिज्ञासु ने कहा कि यदि ऐसी बात मानोगे कि जाति निर्देश है अस्य चौ आदि में, तो ये समाधान तो पहले भी दे के आए थे और वहां पे भी संक्षेप में ये बात आ चुकी है ना पहले भी, कि जाति निर्देश मानोगे तो ठीक है, मान सकते हो और उससे सारा समाधान भी हो जाएगा। लेकिन बस समस्या इतनी है कि फिर अणुदित सवर्णस्य सूत्र में अणग्रहण अनर्थक हो जाएगा, प्रत्याख्यान हो मानना पड़ेगा उसका। ग्रहणक शास्त्र में अण सवर्णस्य ग्राहकम भवति, ये वाला अंश व्यर्थ हो जाएगा। उसी बात को जिज्ञासु ने कहा यहाँ पर। यद्येवं अणुदित सवर्णस्य च इति अणग्रहणम अनर्थकम एवं ही अक्षर समाम्नायवत् अस्य चौ इत्यादावपि जाति निर्देश एव अस्तु किम अणग्रहणेन। एवं ही अक्षर समाम्नायवत्, तो इस प्रकार से तो अक्षर समाम्नाय के समान ही अस्य चौ इत्यादि में भी जाति निर्देश ही मान लिया जाए। किम अणग्रहणेन, वहां फिर हमें अणग्रहण की आवश्यकता क्या है? जिज्ञासा जो है अणग्रहण का खंडन कैसे होता है उसको बता रहा है संक्षेप से यहाँ पे। पहले तो एक बात बोल दी कि अस्य चौ में यदि जाति निर्देश मानेंगे तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अणुदित सवर्णस्य सूत्र में अणग्रहण अनर्थक होने लगेगा। कैसे अनर्थक होने लगेगा उसको अग्रिम पंक्ति में दिखा रहे हैं कि देखो अणुदित सूत्र में
हमने अण ग्रहण किस लिए किया है कि जिससे सूत्र का ये अर्थ बने कि अण अपने सवर्णों का ग्राहक होता है, इसी के लिए तो किया है ना। तो ये अर्थ तो हमें, ये जो अर्थ है ये हमें कहाँ से प्राप्त हो जाएगा कि अ ई उ आदि सूत्रों में जो अ ई उ आदि निर्देश किए हुए ना, वो जाति निर्देश मान लो, तो वो अपने सवर्णों के ग्राहक अपने आप ही हो जाएंगे। जाति में तो सब आते हैं ना, फिर अ के जितने भी भेद हैं वो अपने आप ही, अयुण के अ को यदि हमने जाति निर्देश मान लिया तो अपने आप 18 भेद आ जाएंगे। अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है कि अण अपने सवर्णों का ग्राहक होता है। तो इस तरह से जिज्ञासु कह रहा है कि यदि अस्य चो में जाति निर्देश मान रहे हो तो फिर अयुण आदि में भी जाति निर्देश ही मान लेंगे, और फिर जो है ग्रहणक शास्त्र में ये कहना कि अण अपने सवर्णों का ग्राहक होता है, ये कहना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। जिज्ञासु ने कहा यद्येवं अनुदित सवर्णस्य च इति अण ग्रहणम अनर्थकम। यद्येवं, यदि ऐसा है, ऐसा है माने कैसा है, अस्य चो में यदि जाति निर्देश है, एवं माने यदि ऐसा है, ऐसा कैसा, यदि अस्य चौ इत्यादि सूत्रों में जाति निर्देश मान रहे हो तब अनुदित सवर्णस्य च इति अणग्रहणम अनर्थकम, तो फिर अनुदित सवर्णस्य सूत्र में अणग्रहण अनर्थक रहेगा। कैसे अनर्थक रहेगा, तो कहा एवं ही अक्षर समाम्नायवत् अस्य चौ इत्यादोपि जाति निर्देश एवास्तु किम अणग्रहणेन। अक्षर समाम्नाय के समान अस्य चो इत्यादि में भी जाति निर्देश ही मान लो। तो इन्होंने थोड़ा उल्टा करके दिखाया, इन्होंने पहले जाति पक्ष अक्षर समाम्नाय में माना और फिर उसके तुल्य अस्य चो आदि में भी मान लो, ऐसा कह रहे हैं। बात तो एक ही है, कैसे भी कह सकते हो, अस्य चो में जाति निर्देश मान लो और अयुण में भी मान लो, तो भी बात वही है। अनुदित सवर्णस्य का अणग्रहण खंडित हो जाएगा। या पहले आप इधर से शुरू कर लो कि अयुण में जो है वो जाति निर्देश मान लो, तो फिर अण अपने सवर्णियों का ग्राहक हो ही जाएगा, और अस्य चो आदि में भी जाति निर्देश मान लो। ठीक है, तो समाधाता कहता है एवं तर्हि नैवात्र जातिर निर्दिश्यते नापि एकैव ह्रस्व व्यक्तिः षडपि ह्रस्व व्यक्तयो निर्दिश्यन्ते। अब समाधाता कहता है कि देखो बात ये है कि यहाँ पर ना तो जाति का निर्देश किया जा रहा है और ना ही केवल एक ह्रस्व व्यक्ति का निर्देश किया जा रहा है। कहाँ पर, अयुण में मानो, पहले देखते हैं, अयुण मान करके चलते हैं। अत्र से क्या माने, अयुण का अ, क्योंकि पहले ये अक्षर समाम्नाय को मान रहे ना, और उसके तुल्य अस्य चौ में दिखा रहे हैं प्रथम पंक्ति में। एवं ही अक्षर समाम्नायवत् अस्य चौ इत्यादोपि जाति निर्देश एवास्तु किम अणग्रहणेन, ऐसे कह के खंडन किया है। तो समाधाता कहता है एवं तर्हि नैवात्र जाति निर्दिश्यते, तो चलिए ऐसा मानते हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे अयुण के अ में ना तो जाति का निर्देश किया जा रहा है, तो जाति का निर्देश नहीं मानोगे तो व्यक्ति का निर्देश मानना पड़ेगा। तो फिर कहा कि नापि एकैव ह्रस्व व्यक्ति, और ना ही केवल एक ह्रस्व व्यक्ति का निर्देश किया गया। फिर क्या किया गया है, तो कहा षडपि ह्रस्व व्यक्तयो निर्दिश्यन्ते। यहाँ पर जो 6 के 6 ह्रस्व व्यक्ति होते हैं ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से और सानुनासिक निरनुनासिक भेद से 6 ह्रस्व व्यक्ति हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह से जो 6 के 6 ह्रस्व व्यक्ति हैं वो सारे निर्दिष्ट किए जा रहे हैं। जिज्ञासु ने कहा तद एतद एवं कथम भवति, कि वो जो आप ऐसा कह रहे हो कि ये 6 के 6 निर्दिष्ट हैं, ये बात कैसे संभव हो सकती है। भाई एक आकार दिख रहा है हमें, तो एक ही व्यक्ति मानना चाहिए, या तो उसको जाति निर्देश मान लो या तो एक व्यक्ति का निर्देश मानो। 6 व्यक्ति एक साथ निर्देश कर दिए गए, ऐसा कैसे मान रहे हो आप। समाधाता ने कहा कि ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सादृश्य प्रधानो निर्देश, सादृश्य प्रधान निर्देश है। सादृश्यम च षण्णामपि ह्रस्व व्यक्तीनाम अस्ति इति एक व्यक्ति निर्देशे अपि तद्रूपस्य अविवक्षितत्वात् षण्णामपि अयं निर्देशः संपद्यते इति सर्वासाम अणतु सिद्धि। सादृश्य प्रधान निर्देश है और सादृश्यम च षण्णामपि ह्रस्व व्यक्तीनाम अस्ति, और 6 के 6 ह्रस्व व्यक्तियों में कुछ तो सादृश्य है, ह्रस्वत्व ही सादृश्य है ना। उदात्त आदि धर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन
ह्रस्वत्व ही उनमें सादृश्य है, तत्कालत्व सादृश्य है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तत्कालत्व माने उतना उतना समान काल सबका है ना, चाहे वो उदात्त निरानुनासिक ह्रस्व हो, चाहे उदात्त सानुनासिक ह्रस्व हो, चाहे वो अनुदात्त निरानुनासिक ह्रस्व हो, चाहे वो अनुदात्त सानुनासिक ह्रस्व हो, सबका जो है वो उच्चारण काल एक ही है, एक समान है। तो इतना तो सादृश्य है ही ना सब में। तो उसी बात को कहते हैं कि सादृश्यम च षण्णामपि ह्रस्व व्यक्ति नाम अस्ति। सादृश्य जो है वो 6 के 6 ह्रस्व व्यक्तियों का है ही। इति एक व्यक्ति निर्देशेपि, तो इसलिए एक व्यक्ति का निर्देश होने पर भी, चूंकि निर्देश कैसा है, उसका विशिष्ट रूप विवक्षित नहीं है। एक व्यक्ति जो निर्दिष्ट है उसका विशिष्ट रूप विवक्षित नहीं है, अपितु केवल उसका जो, जैसे मान लीजिए उदात्त निरनुनासिक ह्रस्व व्यक्ति का निर्देश कर दिया, लेकिन इसका ये जो उदात्तत्व धर्म है, ये जो इसका निरनुनासिकत्व धर्म है, जो इसको अन्यों से विशेष बनाता है, वो अभी हमें विवक्षित नहीं है। कहना कौन विवक्षित है? केवल इसका ह्रस्वत्व धर्म कहना विवक्षित है। ह्रस्व आकार इतना मात्र विवक्षित है, सादृश्य मात्र विवक्षित है। तो ये सादृश्य जहां जहां भी मिलेगा, जिन जिन व्यक्तियों में एक व्यक्ति मात्र का निर्देश होने पर भी सादृश्य प्रधान निर्देश होने से एवं च कृत्वा यदत्र विवृतोच्चारणं तदेव धात्वादि गतस्यापि अकारस्य विवृतत्वोच्चारणं संपन्नम्। एवं च कृत्वा, और इस तरह से करके यदत्र विवृतोच्चारणम, जो यहाँ विवृतोच्चारण कर दिया अयुण में, आ इ उण सूत्र में, तदेव धात्वादि गतस्यापि अकारस्य विवृतोच्चारणम संपन्नम, वही धात्वादि गत जो आकार है उसका भी विवृतोच्चारण बन गया। न तेषां पृथक विवृतत्वं प्रतिज्ञातम, उनका अलग से आचार्य को विवृतत्व कहना नहीं पड़ा। सादृश्य प्रधान निर्देश मान लिया, और सादृश्य प्रधान निर्देश मान लिया तो ये जो अयुण का आकार है ये 6 ह्रस्व व्यक्तियों का ग्रहण करा रहा है, और यही आकार कहीं पर अत्र में है, कहीं अजय इत्यादि शब्दों में है, जहां जहां भी है, ध्रुव इत्यादि शब्दों में है। सादृश्य प्रधान निर्देश होने के कारण सारे गृहीत होंगे ना। यहाँ पर 6 प्रकार के तो व्यक्ति हैं ह्रस्व, तो सारे ह्रस्व व्यक्ति यहाँ निर्दिष्ट हो गए। ठीक, और सारे ह्रस्व व्यक्ति यहाँ निर्दिष्ट हो गए तो सबका विवृतत्वोच्चारण हो गया। इसलिए न तेषां पृथक विवृतत्वं प्रतिज्ञातम, इसलिए उनका अलग से विवृतत्व नहीं किया आचार्य ने। इति सर्वम अवदातम, तो इस तरह से सारी बात ठीक सिद्ध हो गई, माने निर्दोष सिद्ध हो गई, इसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो बाकी सब तो देखा ही, जो अंतिम में चर्चा हुई है वो क्या रही अंततः? अंतिम चर्चा ये हो गई थी कि समाधाता कह रहे थे कि अनुवृत्ति निर्देशों में दोष ना आए, यस्य चौ इत्यादि का अण तो मान सके हम, इसके लिए हमें अवर्ण को एक ही मान लेना चाहिए, है ना। समाधाता की ओर से अंत में ये बात प्रारंभ की गई ना, और जिज्ञासु ने बहुत सारे दोष दिखाने का यत्न किया इस पक्ष में कि अवर्ण को एक मानने में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याओं का समाधाता ने समाधान किया। अंततः जिज्ञासु ने जो तर्क प्रस्तुत किया है ना कि लौकिक व्यक्ति तो आकारों में व्यवहार मानते हैं, तो यहाँ ये तर्क जो है कोई मतलब बहुत हल्का तर्क है, क्योंकि लौकिक व्यक्ति तो नहीं जानते तो वो मानते हैं। ठीक है, तो यद्यपि यहाँ पे अंततः जो है वो जिज्ञासु के कुछ प्रश्नों के साथ इस प्रसंग को छोड़ दिया एक तरह से। जो जिज्ञासु ने ये बात रखी अंत में, लौकिका हि अकारयोरेव व्यवायं प्रतिपद्यन्ते यस्मिन् दुस्तर्के शिक्षिता न भवन्ति, और किंच अनुनासिकत्वादीनां विरुद्धानां धर्माणाम् एक एव आश्रयो अकार उपलभ्यते, अतो विरुद्ध धर्माध्यासात् गवाश्वादिवत् भेदोन्मातव्यः। ये जो दूसरी बात है, और मतलब ये 2 ही मुख्य हेतु हैं, आगे तो केवल कहा है प्रत्यभिज्ञा तो जाति के कारण से भी हो सकती है, व्यक्ति प्रत्यभिज्ञा तो असिद्ध ही है, ये सारी बातें कही। और अब समाधाता ने अपना पक्ष बदल दिया। अभी तक तो वो ऐसे ही कह रहा था ना कि एक ही मानो एक ही मानो, इसको छोड़ दिया, अभी उस पर चर्चा नहीं की। लेकिन महाभाष्य में देखेंगे तो सिद्धांत रूप से यही बात स्वीकृत है कि अवर्ण आदि एक एक ही हैं और नित्य हैं। ठीक है, वहां पे और चर्चा करेंगे, तो संक्षेप में करके इन्होंने यहाँ पे इस बात को छोड़ दिया, इस पक्ष को छोड़ दिया, और अंततः समाधाता ने
दूसरे पक्ष से दे दिया, जाति निर्देश मानेंगे हम। ठीक है, अवर्ण जाति के रूप में निर्दिष्ट है ऐसा मान लेंगे। तो जैसे ही इस पक्ष पर आए समाधाता की जाति निर्देश मानोगे तो फिर अणुदिश सवर्णस्य सूत्र में अण का प्रत्याख्यान मानना पड़ेगा। तो समाधाता ने फिर कहा कि फिर और दूसरा पक्ष बदल दिया कि ना तो जाति निर्देश है ना ही एक व्यक्ति का निर्देश है, 6 व्यक्तियों का एक साथ निर्देश है, सादृश्य प्रधान निर्देश है। ठीक है, ये व्यक्ति पक्ष में ही समाधान दे रहे, अंततः व्यक्ति पक्ष में ही समाधान दे दिया कि हमने बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ निर्देश माना। कैसे मान सकते हैं? तो हेतु दे दिया, सादृश्य प्रधान निर्देश यदि मानेंगे, सादृश्य की विवक्षा करके यदि निर्देश मानेंगे तो बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ निर्देश मान सकते हैं। और जब ऐसा मान लेंगे तो अब हमें जिनका भी अण तो चाहिए, उन पहले 6 व्यक्तियों का अण तो सिद्ध हो जाएगा और फिर जो है वो अन्यों का अण तो भी अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वही जो यहाँ पे 6 व्यक्ति निर्दिष्ट हैं अयुण में, वही 6 व्यक्ति अन्यत्र सूत्रों में भी निर्दिष्ट समझी जाएंगे और इनको विवृत कर दिया तो वो सारे भी विवृत हो ही जाएंगे अपने आप से। ठीक है, और इस विषय को हम अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।